हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास कुमार और आप देख रहे हैं आलन प्लस टेक जॉन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम टॉपिक लेके आए हैं आइट्रेटर्स। सो व्हाट इज आइट्रेटर्स इन पाइथन। तो आइट्रेटर क्या होते हैं, हम उनकी डेफिनेशन देखेंगे। देन उसके बाद में हम आइट्रेटर को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे आइट्रेटर होता क्या है आखिर में। ठीक है। वैसे आइट्रेटर और जनरेटर दो टॉपिक्स हैं जो साथ में ही चलते हैं। दोनों का यूज एक तरीके से हम मान सकते हैं कि सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट के तौर पे हम इसका यूज करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले आइट्रेटर, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जनरेटर क्या होता है। ओके। तो पहले हम वेब डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इन पाइथन एन आइट्रेटर इज एन ऑब्जेक्ट यूज टू आइट्रेट ओवर आइट्रेबल ऑब्जेक्ट। ओके। तो मतलब पाइथन में आइट्रेटर एक तरीके से हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है। और आइट्रेट ओवर आइट्रेबल, तो देखो आइट्रेट और आइट्रेबल दो चीजें हो गई। आइट्रेबल मतलब ऐसे एलिमेंट, या जैसे कि लिस्ट हो गया, टपल हो गया, है ना। ठीक है। ऐसा ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आइट्रेबल हो, जिसको हम आइट्रेट कर सके। आइट्रेट का मतलब होता है कि किसी चीज को बार बार करना, पुनरावृत्ति करना। जैसे मैं 5 तक अगर कोई वैल्यू लेता हूँ तो 1 2 3 4 5। ठीक है। देन ये हो गया आइट्रेबल। ठीक है। यानी ये वैल्यू हो गई आइट्रेबल। लेकिन अगर मैं आइट्रेट की बात करूं कि ये आइट्रेट क्या है, तो आइट्रेट क्या करेगा इसमें, जैसे 1 2 3 4 5 मैंने बोला, फिर वापस से स्टार्ट होगा 1 2 3 5, 1 2 3 5, 1 2 3 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको आइट्रेट कर रहे हैं, यानी उसको बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं। और जिसको कर रहे हैं वो क्या है, आइट्रेबल। अब ऐसे हर चीज को कर नहीं सकते। जैसे कि अगर मैं एक ही एलिमेंट बोलूँ 1, ठीक है, यानी कोई भी एक वेरिएबल है उसमें 1 बोलूँ, तो वो आइट्रेबल नहीं हो सकता, क्योंकि 1 1 1 इसको हम आइट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। वन एक एलिमेंट को आइट्रेट कर कैसे करेंगे, अगर दो एलिमेंट है तो हम कर सकते हैं। ठीक है। यानी मोर देन एलिमेंट्स होंगे तो हम उसको आइट्रेट कर सकते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स को हम आइट्रेबल बोल सकते हैं जो मोर देन होते हैं। तो अब मोर देन होने का मतलब हो गया कि एक तरीके से ऑब्जेक्ट हो गया, या बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हो गए। अब ऐसे पाइथन में अगर हम कोडिंग या टेक्निकल में देखें तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, आइट्रेबल ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, लिस्ट हो गया, लिस्ट के अंदर मोर देन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। एंड टपल हो गया, डिक्शनरी हो गई। ठीक है। एंड सेट्स हो गए। सो एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड आइट्रेबल। ठीक है। तो आइट्रेबल का मतलब समझ गए ना, कि ऐसे जो ऑब्जेक्ट है या ऐसे मोर देन एलिमेंट्स है जो जिनको हम आइट्रेट कर पाए। और आइट्रेट समझ गए जिसको हम बार बार पुनरावृत्ति कर सके। ठीक है। बार बार हम उसको यूज कर सके। ठीक है। तो उसको हम आइट्रेट बोलेंगे। आइट्रेबल, आइट्रेट का मतलब समझ गए। इफ वी कैन गेट एन आइट्रेटर फ्रॉम इट और लूप ओवर इट। ठीक है। तो मीन्स ये सारी चीजें वही होगी जो मैंने आपको बता दी हैं, कि आइट्रेटर क्या, वो एक तरीके से फॉर लूप की तरह काम करता है, बार बार उस चीज को आइट्रेट करना। ठीक है। ऐसे हम एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एन आइट्रेटर इज एन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन एक काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यू। ठीक है। तो ये भी वही बात कर रहा है कि जैसे कोई काउंटेबल वैल्यू हो। ठीक है। तो हम उसको किसी कंटेंट में हो और हम उसको और किसी ऑब्जेक्ट को बार बार उसमें जो वैल्यू उसको काउंट कर सके। ठीक है। तो उसे हम आइट्रेटर बोलेंगे, या इटरेटर। ठीक है। एन इटरेटर इज द ऑब्जेक्ट देन कैन बी iterate iterate upon the meaning that you can traverse through the all the value। ठीक है। मतलब ट्रेवर्स करना, या एक तरीके से ट्रेवर्स करना ही हो गया। फॉर लूप क्या करता है, एक तरीके से ट्रेवर्स करता है। पहले वन एलिमेंट पे जाएगा, फिर टू एलिमेंट पे जाएगा। ठीक है। तो जैसे ये मान लो हम इसको देखें एक बार, तो जैसे ये पहले इस वैल्यू पे जाएगा, है ना, टू पे, फिर टू पे जाएगा, 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो ऐसे ये ट्रेवर्स ही तो कर रहा है एलिमेंट के साथ में। तो आइट्रेट भी यही काम करता है। ठीक है। अब आइट्रेबल क्या हो गया, जैसे मैंने लिस्ट, टपल, डिक्शनरी ये चीजें बताई, तो जैसे ये आइट्रेबल हम इसको बोल सकते हैं। टेक्निकली इन पाइथन आइट्रेटर इज ऑब्जेक्ट विच इम्प्लीमेंट द आइट्रेटर प्रोटोकॉल विच कंस्टेंट ऑफ द मेथड। ठीक है। तो अब क्या होता है कि आइट्रेटर दो मेथड का यूज करता है, जिसमें एक होता है आइट्रेट, सॉरी आइटर, एक होता है नेक्स्ट। तो हम इन दोनों मेथड को देखेंगे कि ये करते क्या है आखिरकार। ठीक है। तो इसको देखने के लिए
क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आइट्रेटर, तो इसके लिए हमें चाहिए पहले एक आइट्रेबल लिस्ट या टपल या ऐसे कुछ मोर देन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये मैंने एक लिस्ट ले ली आइट्रेबल करके। ओके, देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, यानी क्या करता है आइट्रेटर, क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट ही तो हमें देता है। ठीक है, वो क्रिएट करेगा, मतलब जो अपने एलिमेंट है उनके साथ वो ट्रेवर्स करेगा और देन हमें एक ऑब्जेक्ट के रूप में देगा, है ना। तो अब वो ऑब्जेक्ट देगा कैसे, तो जो आइटर है, ठीक है, जो आइटर मेथड जो हमने यहाँ पे देखा कि आइटर मेथड होता है, एक नेक्स्ट मेथड होता है। तो आइटर मेथड क्या करता है, उस चीज को एक ऑब्जेक्ट के अंदर असाइन कर देता है। ठीक है, जैसे कि ये आइटरेबल, मैंने ये लिस्ट इस फंक्शन को मैंने कॉल करवाया ना, आइटर आइटर फंक्शंस को, तो इसके अंदर इसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब इस चीज़ को हम देखें कि ये ऑब्जेक्ट है क्या है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्रिंट किया है। मैं इस प्रिंट को ओपन करता हूँ, तो ये हमें बताता है यहाँ पे कि प्रिंट ओबीजे, ये मैंने नाम ऑब्जेक्ट कर दिया है। तो ये क्या बोला है, लिस्ट आइटरेटर, ये लिस्ट को इसने आइटरेटर किया है, देन ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इस मेमोरी लोकेशन पे है। ठीक है, तो ये अपना हो गया एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। अगर हम देखें कि भाई अब ये नेक्स्ट मेथड क्या है, नेक्स्ट, तो ये क्या है कि हम क्या पढ़े हैं कि वैल्यू को ट्रेवर्स करना या फिर काउंटेबल करना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वन बाई वन वैल्यू, ठीक है, वन बाई वन वैल्यू ऑब्जेक्ट के, जो ऑब्जेक्ट में है उसको वन बाई वन वैल्यू आएगी जो हमें चाहिए उस प्रकार से। ठीक है, अब हम बोलेंगे यार फॉर लूप है, और फॉर लूप है तो मैं आइटरेट की क्या ज़रूरत है। तो फॉर लूप क्या करता है, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, वन सेकेंड। फॉर लूप क्या करता है, पहले एक बार समझ लेते हैं कि फॉर लूप क्या करता है कि जो भी अपनी लिस्ट है उसको पूरी की पूरी वो आइटरेट कर देता है या ट्रेवर्स कर लेता है। ठीक है, या फॉर लूप या वो पूरा अपना जो उसका काउंटिंग का काम होता है वो पूरा एक साथ कर लेता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 10 लाख की अगर लिस्ट होती, ये आइटरेबल जो लिस्ट है, ये अगर 10 लाख की होती तो वो पूरे के पूरे 10 लाख को करता, फिर वो रुकता। ठीक है, लेकिन आइटरेटर हमें क्या करता है कि हमें जैसे कि ज़रूरत है कि हमें बस केवल 5 एलिमेंट की ज़रूरत है, इसमें 5 एलिमेंट के बाद में हमें कुछ दूसरा चाहिए जो कि प्रोग्रामिंग टाइमिंग में हमें काम में आता है। ठीक है, तो उसके लिए हम ना कि फॉर लूप लगाए, हम क्या करेंगे कि आइटरेट करेंगे, और ये इटरेटर फंक्शन है ना, और ये नेक्स्ट मेथड है, ये हम यूज में लेंगे। तो नेक्स्ट मेथड क्या करता है कि एक एक वैल्यू लेता है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट किया नेक्स्ट, और नेक्स्ट के अंदर मैं इस ऑब्जेक्ट को डालता हूँ, तो ना कि ये पूरा वैल्यू देगा मेरे को, केवल एक ही वैल्यू देगा। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरे को टू दे रहा है, यहाँ पे जो जीरो इंडेक्स में टू दे रहा है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, नेक्स्ट वाले पे चलता हूँ, अगर मेरे को एक और वैल्यू चाहिए तो मेरे को फिर से नेक्स्ट करना पड़ेगा, तो मैं फिर से इसको कॉल करता हूँ, तो ये मेरे को दो वैल्यू दे रहा है। ठीक है, और अगर मैं फिर से इसको एक बार फिर से करता हूँ, तो ये मुझे अगली नेक्स्ट वाली दे रहा है। तो समझ रहे हो, जितनी बार मैं इसको कॉल करूँगा तो वो उतनी बार मेरे को वो वैल्यू देगा। ठीक है, इस चीज़ को हम कि इसकी ज़रूरत क्या होती है, हम इसको एक तरीके से इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई वर्क किया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई वर्क कर लिया थोड़ा बहुत, और उसके बाद में फिर से मैं आगे गया, मोर देन मैंने यहाँ पे कोडिंग की लाइन लिख दी, ये लाइन लिख दी, फिर मेरे को लगा कि मेरे को उस लिस्ट में से कुछ एक एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो वो एलिमेंट मैं कैसे लेऊंगा, उस एलिमेंट को लेने के लिए या तो मैं फॉर लूप लगाऊं या बोलूँगा, तो फॉर लूप लगाऊंगा तो मेरे से पास एक साथ वो एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे को तो सिर्फ एक ही एलिमेंट चाहिए, तो एक एलिमेंट के लिए मैं क्या करूँगा, फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट यानी मैं इटरेटर का उपयोग करूँगा, और उससे मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके एक एक वैल्यू को लेऊंगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ले ली फर्स्ट वैल्यू, देन मैंने फिर से यहाँ पे कुछ कोडिंग की है, और उसके बाद में फिर से मेरे को एक और चाहिए, तो मैं फिर प्रिंट करूँगा इसको, और फिर ऑब्जेक्ट को अगर प्रिंट करूँ तो फिर वो नेक्स्ट वैल्यू देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे 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 वैल्यू अपन को देता जाता है। ठीक है, तो ये आपने देखा यहाँ पे 3 और 4 हो गया, जैसे कि यहाँ पे 2 2 1 1, फिर वहाँ पे 3 और 4। ठीक है, तो 2 2 1 3 और 4। ठीक है, अब मैं जैसे और भी आगे करूँगा तो ये मुझे बताता जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि आइटरेटर क्या होता है, इटरेबल क्या होता है। ठीक है, और हम इसको क्यों यूज़ में लेते हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। ओके, देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जनरेटर क्या होता है। ओके, बाय।